व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक अगैन। सो मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेके आया हूँ ना, मतलब आप देख के ना मतलब पागल हो जाओगे। और ख़ासकर जो कि ऑटोमोबाइल्स के लवर हैं, कार्स और मशीन्स के लवर हैं, दे विल गो क्रेजी, मतलब इनसेन। मतलब ठीक है, ऐसी जगह लेके आया हूँ मैं। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द प्लेस। बस आपको अंदर लेके चलते हैं और भाई वाइब ना आई ना तो कुछ भी कह देना, ट्रस्ट मी ऑन दैट, बिकॉज ये जगह ही कुछ ऐसी है यार। और जो मशीन लवर्स हैं, जो कार लवर्स हैं, तो उनके लिए तो जन्नत है भाई ये। बिना ज़्यादा बात करें चलते हैं अंदर। होप थोड़ी सी हिंट तो मिली गई होगी आपको कि ये क्या चीज़ है। अभी भी नहीं समझ आया तो थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। क्यों भाई? कुछ लोग तो यूँ तक सोच लेंगे काश ये कार मेरे पास होती, काश ये मशीन मेरे पास होती। ऐसा होगा बिकॉज ये जगह ही ऐसी है मेरे दोस्त। तो भाई क्या क्रेजी, मतलब डिज़ाइनिंग भी देखो ना, क्या मस्त लेवल पे करी है। देखो मतलब इट्स टोटली अ व्हील एंड द प्लेस इज़ पयाना। इट्स इन मैसूर बेंगलोर हाईवे। मतलब अंदर जाके देखेंगे डिटेल्स अब क्या क्या चीज़ें क्या है। टिकट काउंटर, लेट्स बाय द टिकट फर्स्ट। कितने की है क्या है सब जानते हैं। दिस इज़ वेरी नाइस। और टिकट्स कितने ये थोड़ा बताओगे आप? 75 एडल्ट्स की 75 है और फॉरनर्स की कितनी है? Up to 11 years it's free. ओके। पयाना कब खुला, लॉन्च कब हुआ लॉन्च? Last year April 1st 2025. ओके। और ये गवर्नमेंट 2024 sorry. गवर्नमेंट का है किसी प्राइवेट का है? प्राइवेट का है ये। ओ वेरी नाइस। टिकट लेते हैं, देन लेट्स गो इनसाइड एंड विल हैव अ लुक। एंड हियर इज अ टिकट दैट्स फॉर 75। एक मिनट, इट्स फॉर 75 रुपीज़ ओनली। भाई स्टार्ट यहीं से कर लेते हैं हम। गाड़ी के बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड हेराल्ड फ्रॉम इंग्लैंड। डिटेल्स देख ही सकते हो भाई आप। सो लेट मी ब्रीफ यू आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। आई एम नॉट दैट कार एंथुजियास्ट। हाँ मतलब मुझे शौक है कार्स का, मतलब मुझे उतना मशीन्स की नॉलेज नहीं है शायद जितनी आपको हो सकती है। मुझे उतनी नॉलेज नहीं है तो मैं आपको उतनी डिटेल में नहीं समझा पाऊँगा इन टर्म्स ऑफ द मशीनरीज एंड ऑल। उसमें क्या है, कितना RPM है, ठीक है, कितनी उसमें हॉर्स पावर है, XYZ जो भी चीज़ें होती है टेक्निकल टर्म्स में, राइट। बट मैं आपको उसके मॉडल्स दिखा सकता हूँ, उसके बारे में जो भी डिटेल्स लिखूँगी मैं वो आपको दिखा दूँगा। आई ऑल्सो लव कार्स। आपको एक एक्सपीरियंस कराते हैं, विल गिव यू अ टूर अराउंड द प्लेस, जस्ट हैव अ लुक। ये पूरी टोटल साइट है। सो हेयर वी एंटर्ड एंड वी आर हेयर एट द एंट्रेंस एट द रिसेप्शन एरिया। चलो भाई यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये घोड़सवारी के 305 BC 2000 BC क्रेजी मैन, एवोल्यूशन ऑफ व्हील्स। मतलब डिटेलिंग में अगर कोई घुसना चाहे ना तो देयर लॉट मैनी थिंग्स टू गेट नॉलेज अबाउट। ये चीज़ बढ़िया करके जिसको नॉलेज नहीं है ना, ही कैन गेन सम ऑफ द नॉलेज। लाइक कार्बोरेटर लिखा हुआ है, उसके बारे में लिखा हुआ है। समवन लाइक मी हु कैन गेट अ नॉलेज फ्रॉम हेयर। देन वी हैव दिस 2-stroke इंजन, देन 4-stroke इंजन, देन दे हैव 4-stroke पेट्रोल इंजन। मतलब सारी चीज़ें दी गई। और जैसे ऑस्टिन 12 6 हार्ले 6 सिलेंडर इन लाइन क्रेजी 3 स्पीड मैनुअल। मतलब मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट हाँ जितना मुझे दिख रहा है मैं उसके ब्रीफिंग के बेस पे आपको बता सकता हूँ। इनको मेरे को लगता है रिफर्बिश करा है या रीपेंट करा गया तब जाके यहाँ रखी हुई है। इट्स वेरी नाइस। हॉल तो बहुत ही बड़ा है भाई, और नीचे भी है भाई। नीचे तो क्रेजी कार्स हैं। पहले एक बार ऊपर का हॉल निपटा लेते हैं, कार्स दिखाते हैं आपको। क्रेजी मस्त सी, मतलब दिल आ जाएगा आपका, दिल फिसल जाएगा एक तरीके। फ्लैट 501 फ्रॉम इटली, ग्रेट यार। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ बंदा कार लाया कहाँ से ये। अगेन द नाइस पीस, दिस इज स्टड ब्रेकर प्रेसिडेंट्स 8, डू नॉट टच, वी आर नॉट टचिंग। ऑस्टिन 7 RM सलों। वो भाई आगे से स्टार्ट होती है शायद मेरे ख्याल से। मतलब डिज़ाइनिंग देखो ना आप, क्या फिनिश दी हुई है मैन। 1946। दिस इज़ फॉर फोर्ड। मतलब उस टाइम पे फोर्ड की डिज़ाइनिंग देखो और आज की फोर्ड की डिज़ाइनिंग में कितना डिफरेंस आ चुका है इन टर्म्स ऑफ द फ्रंट एलिवेशन एंड ऑल। दैट हाउ दे इवॉल्व्ड। It's from him. See, massive man. So this car belongs to our dear family. जैसे कि आप देख भी सकते हैं। मतलब क्या शान लगती होगी यार रोड पे चलते हुए। मतलब कि सबकी नज़रें तो एक तरफ पलट ही जाती होंगी, भाई क्या क्या आ गए रोड पे एकदम से। मतलब मैं आज की गाड़ी से कंपेयर करूं, मतलब ये तो बहुत क्रेजी है यार। सो दिस इज डैमलर D36 फ्रॉम इंग्लैंड। टॉप स्पीड 137 km/h ओनली। हाँ उस समय ज़रूरत भी क्या पड़ती है भाई, ये गाड़ी कौन भगाएगा रोड पे। ये तो है कि शान से चलो अपना रॉयल एकदम टोरा बनाते हुए। साइज़ देखो ना, इट्स ह्यूज। लेंस में उतना पता नहीं चल रहा है, स्क्रीन में उतना पता चल नहीं पा रहा होगा आपको। अब ये फिर बाइक्स की कुछ वेरिएशंस है। ये तो अपना वही है ना, कौन सा ब्रांड नहीं लिखा हुआ, ऐसे पता नहीं कौन सा ब्रांड आता था यार, आई एम नॉट फॉरगेटिंग द नेम।
looks like a Luna but not Luna. This is Victoria. I think this is a gear setup and this is again might be a brake. मतलब पहले फुट रेस्ट पे ब्रेक तो है नहीं यार. अबे ये तो भाई अभी की है, इसको क्यों खड़ा कर दिया यहाँ पे? इसको भी विंटेज में उतार दिया उन्होंने. ये तो भाई इस पे तो हम स्कूल जाते थे, मेरे फ्रेंड के पास थी, उस पर हम स्कूल जाते थे. ये तो कुछ ना मेरे को वैसी लग रही है अपनी वो नहीं होती थी, कौन सी गाड़ी है, एम्बेसडर टाइप कुछ वैसा वाला लुक दे रही है बट नॉट दैट एग्जैक्टली, थोड़ा सा वाइब दे रही है. ऑस्टिन A40 हिंदुस्तान एम्बेसडर. ओ भाई एम्बेसडर ये है हमारी, वो भी काइंड ऑफ एम्बेसडर लग रही थी मुझे बट नॉट दैट एम्बेसडर. ये है हमारी एम्बेसडर अपनी भारत की बनी हुई 1961 की, इंडिया मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया. मैंने देखा BMC B सीरीज सिलेंडर ऑनलाइन 113 किलोमीटर की पर मैक्सिमम स्पीड है. अब मैंने तो ये न्यूज़ सुनी है कि एम्बेसडर भी अपनी कार ना रिफर्बिश करके या रीमॉडलिंग करके मार्केट में उतार रहा है बहुत जल्दी. वेरी सून यू विल सी इन एक्सपो. दिस इज़ फ्रॉम फ्रांस, रेनॉल्ट की है भाई ये. मतलब ये कह सकता हूँ मैं एम्बेसडर का थोड़ा मिनिएचर वर्जन है, जैसे हमारी थार है ना महिंद्रा की, एंड वी हैव दैट जिमनी वाला नेक्सा के जो है उसका सेम समझ लो आप. शेवरोले बेलियर भाई, जेट लगा रखा है उन्होंने आगे, जेट. भाई इनका लोगो बहुत क्रेजी है. मेरे को लग रहा है मैंने GTA में कार ली है. हाँ GTA में थी ये कार, आई एम प्रीटी श्योर. इसकी टॉप स्पीड देखता हूँ कितनी है, 145 किलोमीटर पर आवर एंड मेड इन अमेरिका. जैसे 6 सिलेंडर इनलाइन भाई, क्रेजी. हाँ GTA, हाँ तभी तो मैंने बोला ना GTA में थी है, तो पक्का अमेरिका से भाई वो नहीं थी वो तो. जेट ऑन द फ्रंट, जेट नहीं है वो, सॉरी, उनका डिज़ाइन है बेसिकली. आई एम टेलिंग एज अ जेट बट दैट्स अ डिज़ाइन ऑफ द ब्रांड. ये जो साइड में एलिवेशन निकल के आ रही है ना, इट्स लुकिंग प्रीटी गुड. अगेन दिस इज़ फ्रॉम फ्रांस, आई लाइक द कलर. शेवरोले की इम्पाला, मतलब देख रहे हो तुम कितनी स्लीक है, कितनी स्लीक है. क्लियरेंस भी अच्छा है यार, लो हाइटेड भी है. सी द लेंथ ऑफ द कार मैन, ये करीबन 12 फीट से कम तो नहीं है, आई एम डैम श्योर, ज़्यादा ही ना हो. तो दिस इज़ द फ्रंट लुक इम्पाला फ्रॉम अमेरिका. अब नीचे चलते हैं. देयर इज 2 more फ्लोर्स. देख रहे हो मतलब नेक्स्ट लेवल भाई चीज़ ला रखे हैं, सीधा पता नहीं कहाँ से चुक के लाए हैं ये सामान, कित्थों लाए हैं ये देखो. ओ भाई बस मिसाइल लगानी बाकी है ब्राह्मोस की एंड वी आर रेडी टू गो. माज़दा. चलो यार यहाँ से शुरू करते हैं हम. दिस इज़ अ ह्यूज ट्रक दो, बहुत ही नेक्स्ट लेवल भाई. सो बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम सोवियत यूनियन. 14.9 लीटर्स, 8 सिलेंडर डीजल, 8 फॉरवर्ड क्या है भाई, ट्रांसमिशन आई डोंट नो अबाउट दैट. ठीक है, एयर ब्रेक वगैरह, टॉप स्पीड ठीक है, 63 किलोमीटर बस. इट्स वेरी ह्यूज. मतलब अगर मैं इंडियन ट्रक इसके आगे खड़ा कर दूँ ना वो बच्चा लगेगा. सो दिस इज़ शेवरोले मिलिट्री US आर्मी रेडियो ट्रक. भाई US आर्मी का कहाँ से आ गया ये, और वो सोवियत यूनियन का कहाँ से आ गया इंडिया में. मतलब कार्स तो चलो समझ आता है, ट्रक्स एंड आर्मी व्हीकल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर. This is what I think. Now this is a giant again, भाई. So this is from Germany. अच्छा, manufactured in Germany, used by Indian Army. Mercedes Benz. आपको गोली का निशान दिख रहा है ग्लास पे. Next level. कोई जवाब नहीं भाई. मैंने इंडिया में जितना भी जगह ट्रैवल करा मैंने ऐसी चीज़ें कहीं नहीं देखी इन टर्म्स ऑफ कार्स ऑल्सो. ओ LOG टाटाज़ा ट्रक मेड इन इंडिया, 6 सिलेंडर डीजल ते हाइड्रोलिक असिस्टेड बाय सिंगल चैम्बर एयर प्रेशर बूस्टर. ओ वाह भाई वाह, च्यवनप्राश खिलाया तुम. 100 किलोमीटर की रफ्तार है दी. यहाँ पे वो लगाना चाहिए था ना आगे, नज़र ना लगे. मैन्युफैक्चर्ड इन अमेरिका, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, अमेरिका, इंडिया. अच्छा, अगर आप फोर्ड की कोई सी भी गाड़ी उठा के देखोगे ना, उसमें हल्का सा आपको ये कर्व दिखेगा ही दिखेगा. तो बेसिकली अब मुझे पता चला जो भी कार्स यहाँ पर रखी हुई हैं, जो भी प्रेजेंट करी हुई हैं, सो दोज हैव बीन प्रेजेंटेड बाय सम और दी अदर. जैसे यहाँ पे भी लिखा है डॉक्टर विष्णुवर्धन, इन्होंने प्रेजेंट करी हुई है. मे भी शायद इनको अब जो भी, अब मुझे देखने वो वाडियार की कार यहाँ पे कैसे खड़ी है, मतलब उनमें से भी किसी ने खड़ी तो करी होगी कार, बिकॉज अभी भी कोई ना कोई है वाडियार फैमिली में जो भी रूल कर रहा है. मैसूर श्रीमती राधा बी स्मॉल बाकुर, उनकी गाड़ी है ये. अब समझ में आया ना यार सौदा है क्या असली चीज़. कल को मैं अपनी i20 भी तो खड़ी कर सकता हूँ यहाँ पे. बिल्कुल कर सकता हूँ, जो विंटेज हो जाएगी वो. व्हाट अ जोक मैन. मुंबई की टैक्सी लग रही है मुझे. हाँ, मैन्युफैक्चर्ड इन इटली भाई, प्रेजेंटेड बाय हरीश के शेट्टी. ये सुनील शेट्टी की कोई रिलेटिव तो नहीं है? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते. वाह लवली मैन, सी द ब्यूटी. मतलब एक नॉर्मल गाड़ी, फिर एक ज़बरदस्त चीज़, फिर नॉर्मल गाड़ी, फिर एक ज़बरदस्त चीज़. क्रेजी है भाई, बहुत लंबा स्ट्रेच है. करीबन ये 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास तो होगा ही होगा. फ्रंट फेस कितनी प्यारी लग रही है. अच्छा मैं भी वो कर दूँ जो लोग करते हैं ऐसा करके, क्या होता है वो, मजाक से हट के नज़र न लगे. यहाँ पे लगा दूँ उसके ऐसे हट गए, ऐसे करके कर दूँ.
कम ऑन ब्रो यार, ये तो मुझे ज़्यादा पुरानी लग नहीं रही है। ये तो अभी हाल फिलहाल में रोड्स पे देखी भी चलते हुए यार मैंने यार। तो अब तो मुझे समझ आ गया, लोग अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं जिसकी भी गाड़ी विंटेज हो चुकी है, जो भाई नहीं चला रहा। दिस इज अगेन अ जर्मनी मेक, श्री महेश्वरेंद्र स्वामी, ऑस्ट्रिया। अच्छा बंदा ऑस्ट्रिया का है क्या? हिमाचल प्रदेश का नंबर है ब्रो। कोरोला का ये बहुत ही पुराना वर्जन है भाई, क्रेजी। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो अब वाली है वो तो भाई ऑब्वियसली रोड्स पे दिख भी जाती है। यहाँ पे डोनेट भी करता है गाड़ी? डोनेट भी करते हैं, क्योंकि ये पहले आई थिंक कोई मैंगलोर में चेयरपर्सन रह चुके। जैसे मान लो मैंने अपनी गाड़ी लाके खड़ी कर दी मर्सिडीज, जी। मैंने लाके खड़ी कर दी यहाँ पे ऐसा विंटेज कार, तो उस केस में मुझे कुछ मिलता है? वो तो आपको क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है हमारे मैनेजर लोग जानेंगे वो। अच्छा, ऐसा भी होगा किसी से पुरानी गाड़ी इन्होंने खरीद ली हो, हाँ, ऐसा भी हुआ होगा? ऐसा भी हुआ हो। विंटेज कार जो कि मिलना बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में, और अगर मिल भी जाएगी तो एट दी वेरी 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 हाईएस्ट रेट्स। सो अंदर भी कोई म्यूजियम है भाई, अ चैप्टर ऑफ मंजूषा म्यूजियम धर्मशाला, धर्मस्थला। अरे यार ये यूज़ होता था क्या पहले पेड़ काटने के लिए? सॉ ब्लेड, इसमें बनती थी बिरयानी। हिस्ट्री के पेपर हैं ये। तो द टाइपराइटर फ्रॉम अमेरिका 1885 CE। मैकेनिक्स देख लो इसके एक बार। दिस इज द मिनी वर्जन फ्रॉम इंग्लैंड, सिरका। ओके, दिस वाज द कैमरा दैट वाज बीइंग यूज्ड बाय द ओनर ऑफ दिस प्लेस। फोनोग्राफ, मतलब चीज़ें छांट छांट के चीज़ें रखी हुई है, एकदम एक्सक्लूसिव जिसे बोलता है। दिस इज एयर सायरन फ्रॉम अमेरिका। बड़े बड़े तलवारें आ गई, नाइस यार। राइफल फ्रॉम USA, फ्रॉम इंग्लैंड, फ्रॉम जर्मनी। ओल्ड रफेल कह रहा राइफल, समथिंग फ्रॉम अगेन फ्रॉम अमेरिका। भाई ऊपर वाले देख रहे हो, इस लोग ने लिखा बजूका। ओल्ड राइफल लिखा नहीं हुआ कहाँ से, मेरे को लगता है इंडिया की होगी वो। सो दीज वर द अवार्ड्स, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स ये थे, लिटरेसी के अवार्ड्स। तो ये रहे इंडियन स्टैम्प्स, रिलीजियस स्टैम्प्स, राइटर्स और जर्नलिस्ट के स्टैम्प्स। पाकिस्तान द नोट, ऐप भारत द नोट, श्रीलंका, नेदरलैंड्स। भाई साइज़ देखो आप, नोट का साइज़ देखो। गाना। चलो यार चलें बाहर, बढ़िया हो गया, बढ़िया चीज़ें रखी हुई हैं एकदम मस्त। इसको भी अंदर खड़ा करना चाहिए, भी विंटेज में काउंट होना चाहिए। रोलर क्या सन डाउनर हो रहा है यार, क्रेजी। सो द क्लोजिंग टाइम इज़ 7:30 इन द इवनिंग, और अभी बज रहे हैं शाम के 6। चलो भाई अपनी राइड तो आ चुकी है, लेट्स हेड बैक। जल्दी शुरू हो चुकी है, हल्की हल्की आपको दिख रही होगी, मस्त लगता है काफ़ी। चलो बाय सी आप। चलो भाई बैक एट द रूम।